बच्चों जय हिंद। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज आपको सीखना है संख्याओं को काटना। हमारे पास में कुछ संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में होती हैं, फ्रैक्शन के रूप में होती हैं। उन संख्याओं को काटना पड़ता है, कभी कभी उनको काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कैसे काटें? और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये आपको छोटी कक्षाओं से लेकर के और आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ तक आपको ये मिलेंगे। और अगर आपको काटना नहीं आता है संख्याओं को तो आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो ये हमारी गारंटी है कि आपको संख्याओं को काटना आज से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे काटा जाता है संख्याओं को। जैसे पहला हमारा जो संख्या है 15/3, तो 15/3 लिखा है तो काटने का मतलब ही होता है भाग करना। जैसे जब हम छोटी कक्षाओं में होते हैं तो हम 15 को 3 से भाग करते हैं। तो भाग करने पर हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं और पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 15 आ जाए या 15 से थोड़ा कम आ जाए। तो 3 के पहाड़े में 15 आ जाएगा 5 बार में, तो 3 × 5 = 15 और इस प्रकार से हम ये भाग करके हमको आंसर मिल जाता है 5। लेकिन जब हम थोड़ा ऊपर की कक्षाओं में पहुंचते हैं तो यही चीज़ हमको इस रूप में मिलता है। इसको हम 15/3 भी लिख सकते हैं। अब ये इतना बड़ा जो प्रोसेस हमने किया है, इसको करने के बजाय हम 15/3 लिख करके अगर इसे काटना आता है तो हमें यहाँ पर तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कोई ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि जो संख्या ऊपर वाली संख्या को और नीचे वाली संख्या को दोनों को काट सकता हो। तो अब यहाँ पर ऊपर लिखा है 15, नीचे लिखा है 3। तो अब 3 को काटने वाली सबसे जो छोटी संख्या है वो 3 ही है, क्योंकि 3 से छोटी संख्या कोई भी ऐसी नहीं है कि जो 3 को काट सके। तो अब हम 3 से जब काटेंगे तो 3 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, तो 3 को जब काटेंगे 3 से तो 3 एक बार में कट जाएगा, 3 × 1 = 3। और जब 3 से हम 15 को काटेंगे तो 3 × 5 = 15 यानी 5 बार में आएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर मिला वो मिला है 5/1। लेकिन हमें पता है कि 5/1 यानी किसी भी संख्या को जब बटा 1 करके आता है तो उसे हम केवल 5 ही लिख सकते हैं। यानी 5/1 अगर लिखा है तो हम उसको 5 लिख सकते हैं। या जैसे कहीं कोई संख्या है 8, अब इसको हम 8 भी लिख सकते हैं और 8/1 भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। किसी संख्या को अगर बटे के रूप में लिखना है तो हम उसको बटा 1 कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो 5/1 आंसर आया है उसको हम केवल 5 ही मान सकते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है 26/4। तो अब 26/4 जो आया है इसमें हमको ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है, क्योंकि हम बड़ी संख्या से मान लिया एक थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमें 4 का पहाड़ा नहीं आता है, तब हम छोटी संख्या यानी ये होता है जब बड़ी संख्याओं को काटना होता है तब। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा तो सबको आता है, लेकिन केवल समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि मान लिया 4 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम छोटी संख्या से काटेंगे। तो अब 4 को काटने वाली जो छोटी संख्या है वो 2 है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 कट जाएगा। अब 2 से 4 भी कट जाएगा और 2 से 26 भी कट जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि 2 उन सभी संख्याओं को काट देता है जिसका जो ये यूनिट प्लेस है यानी इकाई का जो अंक है वो अगर 0 हो या 2 होगा या 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। अगर इनमें से कोई भी संख्या उसके इकाई अंक पर है, उसके यूनिट प्लेस पर है, तो उस संख्या को 2 बड़ी आसानी से काट सकता है। हमारे कहने का मतलब है कि 26 को 2 काट सकता है और 4 को भी 2 काट सकता है। तो इसको हम 2 से काटेंगे जब, तो 2 दूनी 4 यानी 2 से जब काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। और 2 से जब 26 को काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा, यानी 13 आएगा। तो अब ये आया 13/2 यानी 13/2 आया है।
तो अभी हम इसको और भी काट सकते हैं, क्योंकि 13/2 अगर लिखेंगे तो 13/2 अभी ये बटे के रूप में ही है, और इसको हम अगर दशमलव में बदल दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो दशमलव में कैसे बदलते हैं, मान लिया पहले हम भाग के द्वारा दशमलव में बदलना सीखते हैं। 2 से अगर हम 13 को भाग करेंगे तो 2 6 बार में जाएगा, 2 6 12, 1 बचेगा। अब यहाँ जो 1 बचता है, अगर हम यहाँ पर दशमलव लगा दें तो यहाँ पर एक 0 बढ़ सकता है। तो अब जब यहाँ 10 हो गया तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये पूरी तरह कट जाएगा। आंसर में आ जाएगा 6.5 यानी 6.5। यही चीज हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ हम 2 से जब इसको भाग करेंगे यानी 2 एकम 2, एक बार में 2 पूरा कट गया। अब 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 छक 12, यहाँ बचा 1। उसको हम अपने दिमाग में रखते हैं कि यहाँ पर जो 1 बचा है, तो जब हमने यहाँ पर दशमलव लगाया तो 1 जो था वो क्या हो गया, 10 हो गया। अब जब 10 हो गया तो 2 पंचे 10, यानी पूरा जब कटने के बाद में कितना आया, 6.5 यानी 6.5। अब ये कट करके पूरा लास्ट आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, यानी 7550 को काटना है 250 से, 7550/250। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि जब इतनी बड़ी कोई संख्या हो, या बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, तब अगर लास्ट में यानी यूनिट प्लेस अगर दोनों का 0 होता है तो हम 0 को 0 से बड़ी आसानी से काट सकते हैं, और जो बचेगा वो 755/25 बचेगा। हम इसको अगर ना काटें तब भी हम आसानी से इसको काट सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आसान तरीका है। अब इसको काटने के बाद में हमें बचा 755/25। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो 25 को भी काटे और 755 को भी काटे। तो अब हमें पता है कि जब किसी संख्या का यूनिट प्लेस 5 होता है, यानी इकाई का अंक अगर 5 होता है, तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो इसका मतलब 25 भी 5 से कट जाएगा, और 5 से यह संख्या 755 भी कट जाएगी। तो 5 से इसको अगर हम काटें तो 25 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी 5 पंचे 25। और अगर इसको हम 5 से काटें तो 5 एकम 5, इसमें 2 बचा, ये हो गया 25। तो 5 पंचे 25, यहाँ बचा 5 और 5 एकम 5, यानी 151 आएगा। अब 151/5 आया है, तो अब इसको हम फाइनल आंसर भी मान सकते हैं 151/5। और इसको हम अगर दशमलव में बदलें तो दशमलव में भी बदला जा सकता है। दशमलव में बदलने का जो तरीका है ये हमारा आंसर भी हो सकता है, लेकिन आगे थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे बदलेंगे। तो इसको हम काटेंगे, यानी 151 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। अब यहाँ बचा 1। अब 1 जो बचा है तो क्या करेंगे, यानी 1 बचा है तो हमें इसका मतलब यहाँ पर 0 लगाएंगे, एक बार 0 लेके जाएंगे, क्योंकि 1 को हमें फाइनल करना है। अभी हम इसको समझाएंगे आपको भाग के द्वारा कि 0 क्यों लगा है। अब 0 लगाने के बाद में जब ये फिर से हम करेंगे तो 1 हमको फिर से मिल जाएगा। अब जब फिर से हमको मिला 1, तो हम 1 को फिर आगे काटने के लिए दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद में क्या होगा, हम यहाँ पर मिलेगा हमको 10, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो हम आपको समझा दे रहे हैं। 151 को 5 से जब भाग करेंगे तो अब हम भाग पहले 15 में करेंगे, क्योंकि एक साथ में तो तीनों का भाग करेंगे नहीं। तो 5 तियाँ 15। अब इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 5 घटा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 1 में से 1 ये भी कट जाएगा पूरा। अब हमको अभी 1 बचा है उतारने के लिए, तो 1 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि 1 जो है 5 की पहाड़ी में आएगा नहीं, तो 1 जब 5 की पहाड़ी में नहीं आएगा तो 5 एकम 5 होता है, तो 5 हम 0 बार भी ले जा सकते हैं। तो 5 0 0, क्योंकि हमें इसको पूरा काटना तो है ही है, यहाँ तो हम रिमाइंडर छोड़ नहीं सकते डायरेक्ट उतार करके। तो 5 0 हम 0 कर दिया। अब हम इसको घटाएंगे तो बचेगा 1। अब इस 1 को हम रिमाइंडर मान सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर इसको हम रिमाइंडर नहीं मान सकते थे क्योंकि हमने यहाँ से इसको डायरेक्ट उतारा था। अब जो एक रिमाइंडर बचा है इसको अगर हम फ्रैक्शन में ही लिखें तो फ्रैक्शन में इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ 30 को हम यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा 30 होल 1/5। लेकिन यहाँ इसको हम पूरा काट भी सकते हैं और दशमलव में बदल जाएगा। दशमलव में बदलेगा कैसे? यहाँ में जो 1 लिखा है हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट और ये हो जाएगा फिर 10, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाते हैं जब तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं। अब जब आगे हम करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए 15,625 अपॉन 3,125 यानी 15,625 बटे 3,125। इस संख्या को हमें काटना है। अब काटने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम ऐसी संख्या को ढूंढते हैं जो दोनों संख्याओं को काट सके। अब हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि हमको पता है कि अगर किसी संख्या का यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो यहाँ भी इसका भी इकाई का अंक 5 है और इसका भी इकाई का अंक 5 है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 5 से कटेंगी। तो 5 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार 5 6 30, 31 में जब 6 बार जाएगा तो 30 हो जाएगा और 1 बच करके ये हो जाएगा कितना 12। तो 5 दूनी 10। अब यहाँ बचा 2 यहाँ और ये हो जाएगा कितना 25। तो 5 पंचे 25। अब हम इसको काटेंगे 5 से तो 5 तियाँ 15 और ये है 1 तो 5 कम 5, 1 बचा ये हो गया 12। तो 5 दूनी 10 और यहाँ बचा 2 ये हो गया 25। तो 5 पंचे 25। अब हम इसको फिर से काटेंगे 5 से क्योंकि यह भी 5 है यहाँ भी और यहाँ भी 5 है। इसका मतलब 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 1 बचेगा ये 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 12 यानी 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा। 5 पंचे 25। अब हम इसको फिर से काटेंगे 5 से तो 5 6 30, 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा तो ये 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा। 5 पंचे 25। ये अभी और कटेगा। अब हम फिर से इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा यहाँ 25 हो जाएगा। 5 पंचे 25। फिर से इसको काटेंगे 5 से तो 5 कम 5, 1 बचेगा ये 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। 5 पंचे 25। अब अगर हमें पता है 25 का पहाड़ा आता हो तो यहाँ हम डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि 25 से कम 25 और 25 पंचे 125। लेकिन अगर हमें 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम इसको 5 5 करके 2 बार में काटेंगे। इसको हम काटेंगे पहले 5 से तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा और इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। 5 पंचे 25। अब बचा कितना 25 बटे 5। अब ये कटेगा तो 5 कम 5 और 5 पंचे 25। आंसर कितना आया 5 बटे 1। 5 बटे 1। तो 5 बटे 1 हमको लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधे 5 यानी 15,625 बटे 3,125 को जब काटेंगे तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चंस लेकर के आते रहते हैं और जो आपके छोटी कक्षाओं से लेकर के और बड़े एग्ज़ाम्स तक के क्लियर करने के लिए वो आपको मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।